नेशनल लेवल पर डूकर के भी माध्यम से करोड़ों का व्यवसाय करने वाले हमारे और अच्छे अच्छे पीएचडी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसरों ने भी इसको अपनाया है। नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज गोंदिया महाराष्ट्र से और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एनजे गोट फार्म गोंदिया में। दोस्तों, आज हम अपने तहसील में थे तिरोड़ा में, जहां पर पशु पक्षी प्रदर्शनी रखी थी। तो आइए दोस्तों, आपको उस प्रदर्शनी के बारे में समझाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर प्रकाश गंगापारी, पशुधन विकास अधिकारी विस्तार, फिलहाल ही अपनी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरे साथ मेरी पंचायत समिति की सारी टीमें, मेरे सारे डॉक्टर पीयूष है, बंदरिया हीरापुरे हैं, नीलेश है, और ये सारी टीम के साथ में हम यहाँ पर अभी आए हैं। और ये एक्चुअली आज हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है, तालुका स्तरीय पशु पक्षी का प्रदर्शन। ये प्रदर्शन ये है कि हमारे तालुका के अंतर्गत जितने भी विविध प्रकार के जानवर हैं, जिसमें कि संकरीकरण के भी जानवर हैं, देशी गाय भी हैं, भैंसें हैं, उसके साथ में विविध प्रकार की हमारी बैलजोड़ियाँ हैं, अनेकों अच्छे अच्छे प्रकार की हमारे पास बकरियाँ हैं, मुर्गियाँ हैं। तो ये जितने भी पक्षी और पशुगठ में जितने आते हैं, इनके सबका यहाँ पर एक हमने प्रदर्शन रखा हुआ है। उद्देश्य सिर्फ ये कहता है कि यहाँ जितनी भी क्वालिटी का आया, ये पूरे तालुका से हमने लोगों को कहकर बुलवाया हुआ था। और ये प्रदर्शन में आज आपने देखा कि यहाँ पर 100, 200, 300 500 जो भी हजारों लोग थे, उन्होंने उनका देखा। अब उसके माध्यम से हमारा कहना ये था कि हमारे ही तालुका में विविध प्रकार के पशु पक्षियों का जो वर्धन होता है, उनका जो देखरेख होती है, और उनके माध्यम से जो उनका आर्थिक उत्पन्न बढ़ता है, और वो दूध कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अपने जानवर की ऐसी कौन सी निगाह रखते हैं कि हम लोग उससे ज़्यादा दूध निकाल रहे हैं और हम लोग नहीं कर पा रहे। तो हमारा आया हुआ जितना भी यहाँ पर गोपालक है, ये उनके साथ में वार्तालाप करें, उन पशुओं का निरीक्षण करें और उनसे कुछ सीखें कि भाई मैं मेरे जानवर की निगाह कैसे रखना चाहिए, मैंने अपने कौन सा वैरम देना चाहिए, कौन सा पशु खाद्य देना चाहिए, और किस प्रकार उसका मैनेजमेंट करूं, ताकि मैं भी अपने घर में इस प्रकार का पशुधन तैयार कर सकूं और इसके माध्यम से मेरा भी आर्थिक उत्पन्न बढ़े। और ये वार्तालाप एक मतलब तालुका के अंदर में, और अपने तालुका को दूधमय बनाना, जब ये सारे लोग इकट्ठा आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरे गांव के, मेरे तालुका के अंदर में ये दूध की गंगा बहेंगी, जो देश का, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे राष्ट्र का सपना है। ये सपना साकार होने के लिए, और हमारा जो गरीब पशुधन वर्ग है, जो काश्तकार है, गोपालक है, इसको आज के युग में उतना प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी आर्थिक मदद बढ़ेगी, और ये पशुपालन के माध्यम से बिल्कुल सुनिश्चित हो सकता है अपने पशुधन का अच्छे से अगर लालन पालन पोषण करें, जब तक उसके तरफ ध्यान दें। तो यही उसका मुख्य उद्देश्य है कि आप वार्तालाप करिए, उन काश्तकारों से मिलिए, विविध प्रकार के हमारा देखिए कि हमारे तालुका के अंदर में कितने अच्छे अच्छे जानवर यहाँ पर है, और हम कैसे नहीं इनको तैयार कर सकते। इसलिए उनमें एक जिद निर्माण हो, एक उनमें प्रेरणा तैयार हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर। जैसे हमारे गांव खेड़े में जो है एक अगर किसी को जानवरों में रुचि और वो उसमें अपने पैशन को बिजनेस में तब्दील करना चाहता है, पर हमारे गांव खेड़े में जो है इस कोई भी यानी कि जानवरों के क्षेत्र में बहुत नीचा मानते लोग हो। अगर किसी को बकरी पालना हो, मुर्गी पालना हो, या फिर गाय भैंसियों का पालन करके उसे अपने पैशन को फॉलो करके बिजनेस में अगर हमें उसे डेवलप करना है, तो हमारे गाँव में जो इस धंधे को बोलो या फिर इस बिजनेस को बहुत नीचा मानते हैं, तो उसे आप किस हिसाब से देखते हो और उस चीज़ पर आप क्या बात बोलना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी इस व्यवसाय को नीचे माना, फिर या तो उसने भारत की संस्कृति को नहीं जाना, या फिर देश का जो नारा है जय किसान और जय जवान, इसको नहीं माना। हमने पहले से भी कहते आया कि हमारा 75% कृषि प्रधान रहने वाला देश, इसको आज के तारीख में अगर कोई जोड़ धंधा है तो पशु धंधा है। ये हमारी पुरातन काल चली आई हुई मन है, और इसके माध्यम से ये इतिहास गवाह है कि आज भी सेंद्रीय खत करना, ये हमारे अच्छे सुपरस्टार जो रहते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज देख लीजिए कि उन्होंने जब ये स्टडी किया कि 3 मिलियन टन का हमारे यहाँ पर कमतरता चल रही है, तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर उन्होंने भारत देश में अपना, उसके माध्यम से आज बड़े बड़े ये जो धंधा आपने बोले कि इसको नीच माना जाता है, ये किसी भी प्रकार से नीच नहीं है। आज ये है कि आज यहाँ पर पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक घूम रहा है, आज उसके पास में कंपटीशन का युग है। आज अगर छोटा मोटा कोई धंधा करता है तो उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बेचारा आज कंपटीशन कर सके। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि पशुपालन में कोई कंपटीशन नहीं है, और इसके माध्यम से इससे अच्छा पशुधन नहीं है, क्योंकि ये हमारे वक्त बेवक्त किसी भी वक्त हमारे पास में हमारा धन उपलब्ध है। इसे धन इसीलिए कहा गया है कि रात बेरात सुबह जब हमें जरूरत पड़ जाए। आज तैयार करिए, आप कितना दूध तैयार करते, हम खरीदते हैं काश्तकारों से। तैयार करिए कितनी मुर्गियाँ तैयार करते, हम खरीदते हैं काश्तकारों से। तैयार करिए कितना मीट उत्पादन कर सकते हैं, हम खरीदते। हमारे देश से एक्सपोर्ट होने वाली मीट की क्वालिटी कम हो गई है, तो कहाँ से ये नीच धंधा हुआ जिससे हमारा आर्थिक उत्पन्न बढ़ता। और ये कहा गया है कि बेटा पैसा कमा मतलब रोजगार करने के लिए कोई भी रोजगार गलत नहीं होता, और जिस रोजगार में हम अपने जितनी हमारी क्षमता है, जितना हम पैर फैला सकते हैं, उतने के अंदर ही अगर हम कर रहे हैं और उसमें हम अपना आर्थिक उत्पन्न बढ़ा रहे हैं,
तो ये नीच किस प्रकार से हुआ। और मेरी श्रद्धा में आपके वीडियो के माध्यम से कि कृपया ये आप बिल्कुल न सोचें कि ये धंधा नीच है, क्योंकि एक बात सुनिए, अगर आपको सर्वे एक अंडे के अंदर में सारा पोषण आहार मिलता है, एक गिलास दूध के अंदर, आपने एक ऐड सुनी होगी संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, क्यों बनाई गई है इतनी इंटरनेशनल लेवल की ऐड? क्यों हम दूध का आज 250 ग्राम हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर गांव के हर बच्चे को दूध दिया जाए, हर आंगनवाड़ी के बच्चे को दूध केला दिया जाए, अंडा दिया जाए, क्यों भाई? ये वरिष्ठ लेवल पर जब इसका पूरी तरीके से निरीक्षण हुआ तो ये बात साबित हो गई कि एक गिलास दूध हमारा पूरा पोषण आहार है, एक अंडा हमारा पोषण आहार है। और ये आएगा कहाँ से? जब तक मेरा बेरोजगारी युवक मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के अगर ये काम करता है तो उसकी बेरोजगारी में देखता है कि 30,000 की नौकरी से जब 1 लाख, ऐसे कई उदाहरण मेरे तिरोड़ा तालुका में आप आइए, बिल्कुल हम दिखाते हैं कि यहाँ 1,000 मुर्गी से लेकर 10,000 तक मुर्गी पालन करने वाले जो लोग हैं, हमारी विविध योजनाओं के माध्यम से जिन्होंने हमसे मांगा है, उनको भी हमने देखा है कि आज किस प्रकार 1,000 का कुक्कुट पालन पालने वाला आज 10,000 कुक्कुट पालन पाल रहा है। आज वो 1 लाख की नौकरी छोड़ के आके, और आपको एक बात बता दूं कि पिगरी के अंदर में अगर आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर में, नेशनल लेवल पर डूकर के भी माध्यम से करोड़ों का व्यवसाय करने वाले हमारे और अच्छे अच्छे PhD IAS IPS ऑफिसरों ने भी इसको अपनाया है। इसलिए मेरा जो लोग ये विचार है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं और उनके पास में एक बहुत अच्छा जज्बा है, उनके पास में जगह है, उनके पास में समय है, तो अपना थोड़ा सा समय अपने पशुधन को दीजिए, जिसके माध्यम से आप सर्वे सेवा हो सकते हो, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और आप निश्चित रूप से आपका आर्थिक उत्पन्न बढ़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों हमें सर के साथ में बात करके। सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें और सर की सारी टीम से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे एक अनुरोध करूँगा दोस्तों, जो कोई भी एनिमल में अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जो कोई भी जिसका ये पैशन है उसे अपने बिजनेस में डेवलप करना चाहते हैं, वो ज़रूर से करें दोस्तों। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने को क्या करना है वो अपने ऊपर डिसाइड है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी टीम है, डॉक्टर साहब वगैरह जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर वगैरह हैं, इन्होंने ये जो है ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किए थे दोस्तों। उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे और इस कार्यक्रम की हम जो है मोटिव जानेंगे, किस वजह से ये कार्यक्रम अपने एरिया में रखने में आया है, वो सब हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ये जी नमस्ते। थोड़ा हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और इस कार्यक्रम किस मोटिव से हमने रखे वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए आप। ये जो कार्यक्रम है ये पशु संवर्धन विभाग की ओर से पशु पक्षी मेड़ावा वो प्रदर्शन इस टाइप का रहता है। इसमें हर गट में जो प्राणी रहते हैं हम उसको बुलाते हैं, गाय, भैंसी, भेड़िया, शेड़ी हो गई, बकरी वगैरह, वो बुलाने। और ये कार्यक्रम का मकसद है कि वो उच्च मतलब अच्छे क्वालिटी के जानवर लाके उससे मोटिवेशन बाकी किसानों वालों को हो सके कि वो भी इससे ऐसे ही देख के अपने आप ही भी शेड़ी पालन, बकरी पालन या गाय पालन वो बढ़ा सके और मुर्गी पालन बढ़ा सके, वो ये मोटिवेशन रहता है। यानी कि खेती को एक जोड़ धंधा बोल के हम ये सब, खेती का जोड़ धंधा है, उसको अपन कैसे कर सकते हैं, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं उस टाइप से एक अपनी साइड इनकम भी बोल सकते हैं। और अगर साइड इनकम से अच्छी इनकम हो रही है तो हम इसे अपना फुल टाइम बिजनेस में भी डेवलप कर सकते हैं उस हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, किस वजह से ये आयोजित करके हुआ था ये भी बताएं। हम नाम पूछना भूल गए, हम नाम पूछ लेंगे सर का। सर जी अपना नाम बता दीजिए। नीलेश मलेवार, पशुधन पर्यवेक्षक तिरोड़ा। और आपका भी नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम ऋषिकेश पूरनलाल टेमरे, पशुधन पर्यवेक्षक, पंचायत समिति तिरोड़ा। राजेश बंदरी। ये हमारी टीम थी दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ, क्वालिटी के जानवर आए थे और इससे जो है हमारे व्यूअर्स को और हमारे एरिया के लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे वो भी अपने खेती के साथ में साइड इनकम बोल के ये बिजनेस पशुओं में चालू कर सकते हैं। बकरी पालन हो, मुर्गी हो या फिर गैया भैंसी, जो कुछ भी चालू करना हो उस हिसाब से। बहुत अच्छा लगा दोस्तों हमें यहाँ पर आके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल एनजीओ गोट फार्म गोंदिया को जरूर से सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।